महादेव कहते हैं कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है ये सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ ये सोचना शुरू कर दीजिए। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। इंसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीख ले। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। जब इंसान अकेले चलना सीख लेता है तो फिर कोई साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि तभी मिलती है जब हम अपने आप को अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और उसमें खुश रहना सीखते हैं। अक्सर हम दूसरों को देखकर, उनकी उपलब्धियां और जीवन शैली को देखकर खुद को उनके जैसा बनाने की चाह रखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का जीवन अलग होता है, उनकी अपनी खुशियां और चुनौतियां होती हैं। इस तुलना की प्रक्रिया में हम अपने जीवन की सुंदरता और अनोखापन को देते हैं। जीवन में हर इंसान के पास अनेक खजाने होते हैं जो उसके अपने होते हैं, उसकी अपनी खुशियां, उसके सपने, उसकी क्षमताएं। पर कई बार हम इन खजाने को भूलकर दूसरों की चमक में खो जाते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं और हमारी अपनी खुशियां और संतोष की भावना उसी में कहीं खो जाती है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, गुमसुम और उदास रहने लगे, तो समझ लेना उसके हृदय में एक दर्द है। उसी दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास धन और वैभव है मगर संतुष्टि नहीं है, तो उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्ट स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी खुश रहता है। जब आपको कोई बड़ा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, महादेव की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है, इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी छवि ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में अपनी आशा को बैठते हैं, उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वो क्रोधित हो उठते हैं, परंतु उसे समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार पेड़ को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सच में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही पेड़ को काट कर गिरा देता है? नहीं, कुल्हाड़ी के बार बार किए गए बहुत सारे प्रहारों से पेड़ काटता है। आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तो अपने कार्य में दो गुने उत्साह से जुड़ जाए, क्योंकि लगातार बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। जीवन का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। आपके पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। लोग एक सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी चुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो भी हो रहा है सब कुछ महादेव की इच्छा से हो रहा है, इसलिए निश्चिंत रहो। मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है, आज गर्मी तो कल बरसात और परसों सर्दी। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक ऋतु बदले तो हम अधीन हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। सागर की उछालती लहरों को तट सहता है और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। ये कलयुग है, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिख रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्म का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जीवन का सारा खेल तो समय खेलता है, मनुष्य तो सिर्फ अपना चरित्र निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत छवि अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कुछ लोगों को कितना भी
अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि वो हमारे कभी नहीं बन सकते। समय रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में आराम प्यारा है और उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। वह व्यक्ति समय का महत्व न समझकर उसे व्यर्थ में ही खो देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने के सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। आपके पास ज्ञान है जिसे आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। जीवन में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को नजरअंदाज करना सीखो। आजकल लोग हक जताना चाहते हैं पर रिश्ते निभाना नहीं चाहते। मुझे जीवन के आखिरी पन्ने का इंतजार है, क्योंकि सुना है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। बार बार गुस्सा करने वाले वही होते हैं जिन्हें दूसरों की चिंता ज्यादा होती है। आप चाहे सबका भला ही क्यों ना करें, फिर भी सभी आपके अपने नहीं बनते। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हैं, आपको खुद को बदलना होगा। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की कोई भी बात आपकी शांति को ना तोड़ सके। सपने वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो है जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो है उसे जियो और आने वाले कल का इंतजार करो। संबंधों को समझना और चिंता को छोड़ देना जीवन के लिए फायदेमंद है। आपको हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कौन जाने कल आपके पास समय हो पर संबंध ना हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे और जीवन में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ते चाहे कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि वो रिश्ता जीवन भर बना रहे। मेरा अंदाज और सोने का तरीका अलग है। लोग अक्सर मंजिल की तलाश में होते हैं और मैं सही रास्ते की तलाश में। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग चुप हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन वो सब्र जिसे इंसान टूट जाए उसका क्या वही अपना है जो दूसरों के लिए आपको नजरअंदाज नहीं करता। जैसे थोड़ी सी दवा भारी बीमारियों को दूर कर देती है, वैसे ही महादेव का थोड़ा सा स्मरण बड़े दुख और कष्ट को दूर कर देता है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा वो बदलता जरूर है। अच्छे समय में ऐसा कुछ ना करो कि बुरे समय में लोग आपका साथ छोड़ दें। अनुभव की एक ठोकर हजार शब्दों की सलाह से ज्यादा फायदा देती है। धोखा तभी दर्द देता है जब धोखा देने वाले पर पूरा विश्वास हो। जिन्हें वास्तव में बात करना आता है वो अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो वही लोग याद रखते हैं। एक मिनट में लिया गया निर्णय जीवन को बदल सकता है। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। चाहे मच्छर मारे या ना मारे आपको थप्पड़ जरूर पड़ेगा। चुप रहकर समझौता करने से बेहतर है कि सच बोलकर आलोचना का सामना करो। आज को आसान बना तो कल कठिन होगा, और अगर आज को अनुशासन से कठिन बना तो कल आसान होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज को क्यों खोना चाहते हो। आप पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। पत्थर की तरह ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक देता है। स्वयं को विशेष मानकर जीना शुरू करो, क्योंकि महादेव ने कुछ भी बेकार में नहीं बनाया है। जब तक आप डरते रहोगे आपके जीवन के निर्णय दूसरे लोग ही लेंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना आप बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटो अकेले में ही टूटो, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। अधिक बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वो सामान का बोझ हो या अहंकार का। छोटी ही सही पर आपको अपनी अलग पहचान जरूर बननी चाहिए। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी से ही वो खोल